झांसी के अस्पताल हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। अस्पताल के अंदर आग लगने से हुए हादसे में 11 बच्चों की मौत हो गई। ये खबर जिसने भी सुनी उसकी आंखें भर आई। बच्चों की मौत से झांसी में मातम पसरा हुआ है, लेकिन इस बीच कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जिसको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। इनमें से एक कहानी इस बहादुर नर्स की है। झांसी अस्पताल में जब आग लगी उस समय उसी अस्पताल में नर्स मेगा जेम्स ड्यूटी पर थी। जब हादसा हुआ तो उन्होंने बच्चों की जान बचाने के लिए खुद की जान की भी फिक्र नहीं की। आग की भयानक लपटों के बीच नर्स मेगा ने कई बच्चों की जान बचाई। इस दौरान उनके कपड़ों में भी आग लगी, पैर भी भयंकर तरीके से झुलस गए, लेकिन नर्स ने इसके बावजूद कोई परवाह न करते हुए बच्चों की जान बचाई। हादसे के दौरान नर्स मेगा ने बहादुरी का जज्बा दिखाते हुए स्टाफ कर्मियों की मदद से कई बच्चों को बचाकर बाहर निकाला। उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए स्टाफ कर्मियों की मदद से करीब 15 बच्चों की जान बचाई। बच्चों को बचाते वक्त मेगा के कपड़ों का एक हिस्सा जल गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। नर्स मेगा के कपड़ों में आग लग गई थी, लेकिन इससे विचलित हुए बिना वो बच्चों को बचाने के लिए लगातार डटी रही और अपना फर्ज निभाती रही। मेघा ने बताया कि अगर लाइट नहीं गई होती तो और भी बच्चों को बचाया जा सकता था। उन्होंने कहा कि ये सब बहुत अचानक हुआ, हम में से किसी ने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। सर, हम लोग अपना ड्यूटी पे काम कर रहे थे, जैसे हम लोग करते हैं सारा काम, वो काम कर रहे थे पर्टिकुलर। तो मैं बच्चे सीरियस थे तो डॉक्टर उसमें थे, मैं इंजेक्शन के लिए बच्चों को बताया जो जाता है उतने टाइम सडनली तो मैं सिरिंज लेने गई थी। जब आकर के देखा तो कंसंट्रेटर में आग लग गई थी। आग लगी तो वैसे हम लोग ने अपने वार्ड बॉय भैया को बुलाया, उन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर लेके आए, आग बुझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तब तक आग भड़क गई थी। जैसे देखा कि अब नहीं सामान हो रहा काबू में, हम लोग तुरंत बच्चों को बाहर शिफ्ट करना शुरू किए और जो बाहर बच्चे थे उनको स्टाफ ने पीछे का जो हम लोगों का एग्जिट रूम है तो वहां से खोलने की परमिशन है हम लोगों को, तो वहां पे क्रेडल निकाल के वहां पे डालना शुरू किया। तो यहाँ से जितनी पॉसिबल हुए हम लोग बच्चे निकालने की उतनी कोशिश की। फिर जब सर बिल्कुल फिर नहीं स्थिति काबू हुई और मैं शलवार भी नहीं पहनी थी, पजामा, तो जस्ट बगल में हम लोग का रूम है, तो वहां से फिर मैंने अपनी शलवार उठाई है फटाफट, वो पहनी है, फिर अटेंडरों को लेके अंदर आया हम लोग और बच्चे जितने हो सके अटेंडरों के हाथ में दिए हैं तो वो लेकर के भागे। फिर जब पूरा सर लाइट बंद हो गई मेन स्विच, तो हम लोग को कुछ दिखाई नहीं दिया। तो धुआं इतना ज्यादा था, फिर भी कोशिश की अंदर जाने की कि कुछ कर ले, लेकिन उतना अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो सर हम लोग इतना करते तभी तो सर हम लोग के ऊपर जिम्मेदारी अधिकारियों की भी दी जाती है। तो ये छोटे नन्ही जाने तो सर उनका क्या कसूर था सर, बस बहुत सडनली वाला केस हुआ है ये हम लोग की तो खुद सुध नहीं थी कि पैर भी जल गया था, शलवार में आग भी लग गए थे, पर जब पूरा स्विच बंद हो गया तो सर फिर कोई कुछ नहीं कर। तो फिर वो 10 बच्चे जो जले हैं, वो लाइट नहीं होती या कुछ हमारे पास ऐसा साधन होता तो वो भी हम लोग कोशिश करते निकालने की। 11 साल की नौकरी है मेरी, 11 साल से हम लोग के ऊपर ये बच्चों की जिम्मेदारियां हैं। तो सर 11 साल में आज तक माचिस कोई सर सोच ही नहीं सकता। इवन अटेंडरों को भी हम लोग बुलाते हैं, मदर लोगों को केएमसी के लिए, तो पहले उनसे सारा सामान बाहर निकलवाया जाता है, चूड़ी है, माचिस, कैंची, वो लोग तो सब रखते हैं अपने पास। बस आपको आना है, अपने गले का सामान उतार के आना, चूड़ियां उतार के आना, सिर्फ एक कपड़ा लेके आना है और वहाँ पे हम लोग कुर्सियों पे बिठाते हैं बच्चों को। बस कंजेस्टेड बहुत ज्यादा था जिस वजह से पूरा कुछ संभाल नहीं पाए। पूरी कोशिश की हम लोगों ने बचाने की, बच्चे ज्यादा थे फिर भी पूरी कोशिश की बचाने की, जितने हो सकते थे उतने बचाए सर, बहुत पूरी कोशिश की है बचाने की हम लोगों ने। तो आपके साथ में और भी स्टाफ था? 2 स्टाफ और 3 स्टाफ और थे, डॉक्टर थे, जितना पॉसिबल हुआ उतने बच्चे निकाले। फिर जब धुआं बढ़ा, लाइट बंद कर दी गई, तब सर हम लोग को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि हम लोग क्या करें अब। अगर लाइट जली थी तो और भी प्रयास करते? जी बिल्कुल सर, जब इतने निकाल लिए थे तो सर और भी निकाल जाते। अनुमान कितने बच्चे निकाले थे आपने? काफी निकाले सर, हम लोग ने मिलकर के सबने निकाले सर, 5-6 मैंने निकाले, मतलब 15 बच्चे तो हम लोग ने निकाल ही लिए थे। बस ये सुध नहीं थी, बस यही था कि कितने और निकाल सकते हैं। फिर जब लाइट बंद हुई है और धुआं बढ़ गया तब सर फिर हम लोग थोड़ा वो हुए, फिर भी गए कोशिश करके अंदर, फिर भी मास्क लगा के गए, लेकिन कुछ नहीं दिख रहा था कि टॉर्च की लाइट में भी नहीं दिख रहा था।
मोबाइल से भी नहीं दिख रहा था कि हम लोग जाकर के कुछ देख पाते। फिर सर बहुत मुश्किल हो गई थी हम लोग को देखना। घटना तो बड़ी विकट थी। सर बहुत ज्यादा थी और इतनी जल्दी हुआ है कि कुछ समझने सुध नहीं ले पाए। बस ये था किसी तरीके से बच्चे हम लोग निकाल ले जाए। पैर की तो खैर ये है सर, पैर जल गया तो कैसे? सर पजामे में एकदम से आग पकड़ गई, यूनिफॉर्म पहने थे उसमें एकदम से आग पकड़ गई, तो वो भी ध्यान नहीं दिया तो स्टार्ट चलाया, दीदी पजामे में आग लग गई उतारो, तो सर तुरंत उतार के फेंका है, पजामा हटाया है। तब तक तो जल ही गया था पैर। फिर भी सर लगे थे हमारी जलन के आगे क्या बोल रहे, सब बच्चे ज्यादा जरूरी थे उस समय हम लोगों को। बस वो जो वेंटिलेटर पे बच्चे थे वो नहीं कर पाए बाहर, वो नहीं निकाल पाए। वो पीछे की तरफ थे, सामने के तो ज्यादातर कोशिश करके निकाल लिए थे हम लोगों ने। लाइट बंद हो गई, अंधेरा हो गया। तो लाइट अंधेरा, धुआं बहुत था और मशीनें इतनी थी कि एकदम से लगती चली गई आग। मतलब आप जैसे नर्स भगवान सबको सर उस समय तो क्या बोले सर, जो दिमाग में है वो किया। जो बच्चों के लिए इतना आज तक सोचे हैं, आज तक अच्छा ही किया है सर। आज बस बच्चों के संग जो हुआ है ये बहुत गलत हो गया। उसके लिए भी यही कहते हैं कि काश थोड़ा और समय मिल पाता तो वो भी हम लोग निकाल लेते हैं।